जैसा कि हमने पेरियोडिक क्लासिफिकेशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने पेरियोडिक टेबल के बारे में बात करी थी कि व्हाई डू वी नीड अवर क्लासिफाई एलिमेंट्स, की हमने एलिमेंट्स को हमें क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। वहीं पर कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपने अपने रूल्स दिए थे, जिसमें हमने पहले हमारे वीडियो में पढ़ा था डोबेराइनर ट्रेंड्स, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल एंड मेंडलीव पेरियोडिक टेबल्स, जिसमें मेंडलीव पेरियोडिक लॉ हमने अच्छे से पढ़ा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब कि मेंडलीव ने अपनी पेरियोडिक टेबल एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम पर दिया था। वहीं हम बात करते हैं सेम एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए थे, वहां पर उन्होंने कहा था कि इन फ्यूचर कोई ना कोई नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, जैसा कि हमने इसके बारे में पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। हम आगे की ओर जाते हैं तो वहां पर जो मेंडलीव थे वहां पर उनके कुछ हमें ड्रॉबैक देखने को मिले कि क्या ड्रॉबैक रहे। उन्होंने जब पेरियोडिक टेबल डिजाइन किया तो कहाँ उनकी कुछ ऐसी कमियां रही थी जो यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो हम देखते हैं, जो पूछा भी जाता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आता है, नीट में भी यहाँ से पूछे जाते हैं। हम आगे की ओर बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पेरियोडिक टेबल की मेंडलीव पेरियोडिक टेबल के कुछ ड्रॉबैक्स क्या थे। पहला ड्रॉबैक यह था कि हाइड्रोजन डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड पोजीशन। पोजीशन मींस स्थान। जो हमारा पहला एलिमेंट्स है पेरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन का एक फिक्स पोजीशन उन्होंने नहीं दिया था कि उसको एक स्पेसिफिक प्लेस पर कहाँ होना चाहिए। सेकंड बच्चों, अगर हम बात करें तो हमारा था नो रेगुलर ट्रेंड इन इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मतलब किसी भी एलिमेंट्स को हम उसके इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर नहीं रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि आइसोटोप फेल टू कंप्लीट विद द पेरियोडिक टेबल। मतलब एक जो आइसोटोप्स होते हैं उन्हें भी एक फिक्स पोजीशन वहां पर नहीं दिया गया था। वहीं हम बात करें नो प्लेस ऑफ नोबेल गैसेस, जो कि आज हम मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 को पढ़ते हैं। नो प्लेस ऑफ नोबेल गैसेस, मतलब जो नोबेल गैसेस थी उनको एक फिक्स प्लेस नहीं दिया गया था। वही हम बात करें कि जब मेंडलीव ने अपनी पेरियोडिक टेबल को डिजाइन किया तो उन्होंने ना ही 4 ब्लॉक बनाए जो हम आज मेंडलीव पेरियोडिक टेबल में हेनरी मोजले की पेरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। जो कि आज हम जो पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उस पेरियोडिक टेबल का हमारा नाम है मोजले मॉडिफिकेशन। जब मेंडलीव कहीं ना कहीं फेल हुए अपनी पेरियोडिक टेबल में, वहीं पर 1911 में एक साइंटिस्ट आए जिसे हम बोलते हैं हेनरी मोजले। क्या कहते हैं बच्चों? हेनरी मोजले। अब जो हेनरी मोजले थे वह एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो बम्बार्डेड करवा रहे थे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स और डिफरेंट मेटल सरफेस के बीच में। मतलब दो अलग अलग मेटल्स के बीच में वह एक हाईली स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग वहां पर करवा रहे थे। तो कुछ वहां पर उन्होंने देखा कि जो अपना फ्रीक्वेंसी थी उस फ्रीक्वेंसी को उन्होंने Z कहा। Z मतलब होता है हमारा एटॉमिक नंबर्स। मतलब जो हेनरी मोजले, जिसे हम मॉडर्न पेरियोडिक टेबल भी कहते हैं आजकल, वह पेरियोडिक टेबल उन्होंने अगर कहें तो डिजाइन किया कि इस बेस पर इंक्रीजिंग इन ऑफ ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। मतलब किस बेस पर हेनरी मोजले ने अपनी पेरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था? तो एटॉमिक नंबर के बेस पर उन्होंने अपनी पेरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था। जहां पर हम चैप्टर सेकंड की बात करते हैं बच्चों, तो आपने पढ़ ही रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमने 2 टर्म को यूज किया था। कितने टर्म को यूज किया था बेटा? पहला टर्म हम देखते हैं एटॉमिक नंबर्स, और सेकंड टर्म हमने यूज किया था वहां पर एटॉमिक
मास। अब एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो हमारे पास सपोज करो एक एटम है, उस एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है उसके अंदर? एक न्यूक्लियस। तो उस न्यूक्लियस में आप सभी जानते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से ही हम बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एटॉमिक मास। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। एटॉमिक मास को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। वहीं बात करें हम तो हमारे पास कोई एटम है, उसमें एटम्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं क्या? एटॉमिक नंबर। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। हम बात करते हैं वही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। किसकी बात करते हैं? जो कई बार हमारा क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। अब वही डेफिनेशन, सिमिलर एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जो फिजिकल और केमिकल बेस पर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो हमने डिफाइन करी थी, सेम वही यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हेनरी मोसले ने, और वह दी किस बेस पर? एटॉमिक नंबर के बेस पर। इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब जो अपनी पीरियोडिक टेबल को उन्होंने दिया वो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया था। तो हम बात करते हैं पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी होता है क्या है? तो यही हमारा होता है, क्वेश्चन आता है कई बार कि सिमिलर एटम्स जो होते हैं उन सिमिलर एटम्स को उन्होंने एक ग्रुप में डिजाइन किया, उसके लिए उन्होंने 4 ब्लॉक बनाए। जैसा कि हमने क्वांटम नंबर्स हम सभी पढ़ते हैं, वहां पर हमने पढ़ ही रखा है कि टोटल अगर हम बात करें ब्लॉक की तो टोटल जो ब्लॉक होते हैं वह 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं बच्चों, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। अब यह इलेक्ट्रॉन किस तरह से इंटर होते हैं? पी में 2 ही क्यों जाते हैं, डी में 10 ही क्यों जाते हैं, यह हम क्वांटम नंबर में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। वही हम बात करते हैं कि जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक लॉ जो हम पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल जो हम आज एक्सप्लेन कर रहे हैं, वह हम हेनरी मोसले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप बने हुए हैं, इन ग्रुप को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक में टोटल हमारे एल्कली मेटल प्रेजेंट है। यहीं पर आपको बीच में ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, कहां तक की बात करें हम? ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक 10 एलिमेंट्स का एक ग्रुप दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको हम? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक ही हमारा कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इन्हें वाई आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? तो इस ब्लॉक की अगर हम बात करें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को छोड़कर तो सारे मेटल प्रेजेंट है। डी ब्लॉक के अंदर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को छोड़ दे अगर हम, सारे कौन से मेटल है? टोटल हैवी मेटल प्रेजेंट है। और ये जो मेटल प्रेजेंट है ये सारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के साथ में एक अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जिसके बारे में हम क्लास 12th में डी एंड एफ ब्लॉक में एक डिटेल में स्टडी करेंगे। वही बात कर रहे थे बच्चों हम कि जो हमने देखा था कि ग्रुप नंबर 5 to 13, ग्रुप नंबर 13 to 18 तक जो हम बात करते हैं इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या कहते हैं बच्चों? पी
ब्लॉक जिसमें मेटल्स नॉन मेटल मेटोलॉइड्स प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? मेटोलॉइड्स नॉन मेटल इसके अंदर प्रेजेंट है। सिमिलर ग्रुप को एक जितने भी एलिमेंट्स थे उस बेस पे उन्होंने डिजाइन किए, जैसे कि बोरॉन है, तो बोरॉन के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, वे सारे सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करेंगे। वैसे ही नाइट्रोजन के बाद जितने भी अदर एलिमेंट्स, अगले नेक्स्ट एलिमेंट्स जो आएंगे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, वो सारे सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड लास्ट वाला जिसे हम बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं इसको हम? रेयर अर्थ मेटल, जिसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं बच्चों इसे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका एक और नाम होता है, हम बोलते हैं इसको इनर ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 28 एलिमेंट्स हमारे अर्थ में रेयर केस में पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यूरेनियम, जो सबसे हमारा महंगा मेटल है। वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो बच्चों कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। हेनरी मोजले ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें कितने ग्रुप बताए? टोटल उन्होंने कितने ग्रुप दिए? 18। पीरियड से कितने थे बच्चों? 17। 7 पीरियड्स में अगर हम बात करें तो जो पीरियड्स 6th पीरियड्स था वह सबसे बड़ा पीरियड्स था। पीरियड्स नंबर 6 वाला सबसे बड़ा पीरियड्स था। इस पीरियड्स की अगर हम बात करें तो 6th पीरियड्स में टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 एलिमेंट्स हैं। ये हमारे यहाँ पर थे कुछ बेसिक डेफिनेशन, डोबेराइनर ट्रेंड्स, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल्स, मेंडली पीरियोडिक टेबल्स एंड हेनरी मोस्ले पीरियोडिक टेबल, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 4 यहाँ पर उन्होंने अलग अलग जो ब्लॉक बनाए थे, उन ब्लॉक में उन्होंने ये हम बता रहे थे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें टोटल पीरियड से कितने थे? 7, और जो टोटल ग्रुप थे वर्टिकल कॉलम वह टोटल कितने थे बच्चों? 18। ठीक है बच्चों, यहीं पर हम आगे चलते हैं। इसका जो अगला वीडियो हमारा आएगा, 3rd वीडियो, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एफ, पी, डी एंड एफ ब्लॉक के प्रॉपर्टीज। थैंक यू।